बाज, लाखों पक्षियों का राजा बाज। आखिर बाज ही क्यों? आखिर ऐसी कौन सी खास बात है इस बाज के अंदर जो इस पक्षी को लाखों पक्षियों में सबसे अलग बनाती है? अगर मैं बात करूं जंगल का राजा शेर और आसमानों का राजा बाज, दोनों ही एक दूसरे से कॉमन हैं, लेकिन फर्क सिर्फ एक है, वो जंगल का राजा है और ये आसमान का। आज मैं आपको 3 सबसे इंटरेस्टेड पॉइंट बताऊंगा जो कि हर व्यक्ति को बाज से सीखने चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 3 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट्स, द ईगल एंजॉयज चैलेंजेस। बाज हमेशा चुनौतियों का मजा लेता है। बाज ही एक ऐसा पक्षी है जो तूफानों से प्यार करता है। जब भी आसमान में काले बादल आते हैं, बाज जोश से भर जाता है। वो तेज आंधियों की मदद से ऊंचाइयों तक आंधियों के बीच पहुंच जाता है और फिर अपने पंखों को आंधियों के आगे फैलाकर आसमान की ऊंचाई का आनंद लेता है। तेज आंधियां बाज को मौका देती हैं कि वो अपने पंखों को आराम दे, जबकि दूसरे पक्षी तेज तूफान में पत्तों और टहनियों की आड़ में छिप जाने की तलाश करते हैं। बाज की इस बात से हमें ये सीखने के लिए मिलता है, जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन आपका जो नजरिया है वो हमेशा दूर तक का रहना चाहिए। आपका विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपने हर कोई देखता है। सपने वो भी देखता है जिसकी आंखें नहीं होती, लेकिन सच उसी के होते हैं जो अपनी मुश्किलों का मजा लेते हैं बाज की तरह। और यही आप पर निर्भर करता है कि आप मुश्किलों से भागते हैं या मुश्किलों से लड़कर कामयाब होना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, बाज जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बेकार चीजों को त्याग देता है। इस 70 साल की जिंदगी में बाज को बहुत सख्त फैसले लेने होते हैं। जब वो 40 साल का हो जाता है, उसके पंजे शिकार को पकड़ने के लिए, झपटने के लिए काबिल नहीं रहते। उसकी लंबी चोंच झुक जाती है और उसके बूढ़े पंख वो भी उसका साथ नहीं देते, जिसकी वजह से उसे उड़ने में बहुत मुश्किल होती है। तब बाज के पास केवल 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो अपने हालातों को अपने ऊपर हावी होने दे या तो मरना स्वीकार करे। लेकिन बाज की एक खास बात होती है, वो कभी हार नहीं मानते। इस बात से हमें यह सीखने के लिए मिलता है, हमें अपनी पुरानी और बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है। हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है अपने बीते हुए कल से। जो भी हम गलतियां करते हैं, अपने बीते हुए कल को भूलकर हमें सफलता के लिए नई आदतों को अपनाना पड़ता है, जिसकी वजह से ही हमें तरक्की मिलती है और हम आगे बढ़ पाते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाज अपने दम पर जिंदगी जीते हैं। सरदार भगत सिंह की एक लाइन है, जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे जाते हैं। ऐसे ही बाज होते हैं। बाज कभी मरे हुए जानवर को नहीं खाते, वो हमेशा जिंदा शिकार करते हैं फिर उसको खाते हैं। जैसे कि आप हो, अपने सड़े गले पास्ट में जीते रहते हो। आपका जो मरा हुआ पास्ट था वो बीत चुका है, उसको प्रेजेंट में लाने की कोशिश मत करो, वरना ये पास्ट तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। बाज की तरह बनो, जैसे वो मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाता, वो जब भी खाता है एक नया शिकार करता है। बाज की जिंदगी से आप ये बात सीख सकते हो, जो बीत गया सो बीत गया, उसको भूल जाओ, उसको अपने थॉट्स में मत लाओ, अपने माइंड के अंदर मत लाओ, अपनी लाइफ को ही बेस्ट लाइफ बनाओ।